फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराई जा रही सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की डेट निकल कर आ रही 4 फरवरी। तो आई होप कि एग्ज़ाम टाइम पर ही होगा, तो आप भी अब अपनी तैयारी में लग जाइए क्योंकि कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है। और आप जानते हैं कि इसमें जॉब पाने के लिए आपका हिंदी का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी का आपने बेटी देखा होगा तो 60 मार्क्स का हिंदी का बेटी जो है प्रीलिम्स में है, 60 मार्क्स का, और बाकी 60 प्रीलिम्स में है और 30 इसका मेंस में आता है। ये जो हम कराने जा रहे हैं, बाकी तो मेंस में और भी चीज़ आती है हिंदी में, लेकिन हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो केवल वो वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन, यानी कि जो बहुविकल्प टाइप के क्वेश्चन है उनकी की बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। आज की क्लास रहने वाली विलोम शब्द। उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा में जितने भी विलोम शब्द अब तक पूछे गए हैं उन सारे विलोम शब्द को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी लिंक शेयर करें। तो चलिए, पहले ही क्लास है हमारी विलोम शब्द की। अब आप जानते होंगे कि विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उपसर्ग जोड़ के जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे आ जोड़ के जो विलोम शब्द बनते हैं वो कौन से होते हैं। अगर प्रत्यक्ष दे रखा है तो आप एल इसके आगे लगा दें तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। न्याय दे रखा है तो ए इसके आगे लगा दें अन्याय हो जाएगा। लौकिक है तो ए इसके आगे लगा दें अलौकिक हो जाएगा। हिंसा में अहिंसा हो जाएगा। सामान्य का असामान्य हो जाएगा। वहीं अब अगर उपसर्ग लगा देते हैं आप तो कौन से शब्द बन सकते हैं इससे। यश है तो अपयश हो जाएगा। उत्कर्ष है तो अपकर्ष हो जाएगा। मान है तो अपमान हो जाएगा। कीर्ति है तो अपकीर्ति हो जाएगा। वहीं पे अन्य अगर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उत्तरित में अनुत्तरित हो जाएगा। उदात्त से अनुदात हो जाएगा। अस्तित्व से अनस्तित्व हो जाएगा। अंगीकार से अनंगीकार हो जाएगा। वहीं अगर निस उपसर्ग जोड़ देते तो क्या होगा। सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा। सशुल्य से निःशुल्क हो जाएगा। सशुल्क से निःशुल्क और सचेत से निश्चेत हो जाएगा। वहीं पर अगर निर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर से निरादर, सामिस से निरामिस और सलज से ये निर्लज हो जाएगा। वहीं पे अगर वी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो राग से विराग हो जाएगा। देश से विदेश हो जाएगा। सम्मुख से विमुख हो जाएगा। योजन से वियोजन हो जाएगा। अगर प्रति उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या होगा। वादी से प्रतिवादी बन जाएगा। घात से प्रतिघात बन जाएगा। रूप से प्रतिरूप बन जाएगा। आगमन से प्रत्यागमन बन जाएगा। अगर दुर्ग उपसर्ग जोड़ देते हैं हम तो दुर्ग से क्या होगा। सुबोध से दुर्बोध बन जाएगा। सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित बन जाएगा। सज्जन से दुर्जन बन जाएगा। दुस अगर जोड़ देते हैं तो सत्कर्म से दुष्कर्म और सच्चरित्र से दुष्चरित्र हो जाएगा। इसी टाइप से अगर कु उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा। सुपुत्र से सुपात्र से कुपात्र बन जाएगा। सुपुत्र से कुपुत्र बन जाएगा। सुपाच्य से कुपाच्य और सुमार्ग से कुमार्ग बन जाएगा। तो इसी टाइप से हमने सारे जो है लिंग परिवर्तन में देख लेते हैं। लिंग परिवर्तन में क्या हो जाएगा। राजा का रानी हो जाएगा। भाई का बहन हो जाएगा। बर का बधू हो जाएगा। माता का पिता हो जाएगा। बेटे का बेटी हो जाएगा। तो सास का ससुर हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये घटना चक्र का पब्लिकेशन है, काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन बनाया था यूपी के कोई भी एग्जाम के लिए, PCS तक के एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही क्वेश्चन है इसमें, अभियंतर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अभियंतर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। बाहा हो जाएगा इसका। तो अभियंतर का अर्थ क्या होता है। अभियंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर का, और बाह्य का अर्थ होता है क्या, बाहर का या बाहरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। तो प्रथम होगा तो अंतिम भी होगा उसका। नेक्स्ट चलते हैं। वहीं पे प्रधान का अगर देखा जाए तो प्रधान का क्या होगा। प्रधान का गूढ़ होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है या फिर परोक्ष होता है। श्री गणेश का क्या होगा। श्री गणेश का इति श्री होता है, बार बार पूछे जाने वाला है ये। श्री गणेश का इति श्री। वहीं पे उद्घाटन का क्या होगा। उद्घाटन का समापन। प्रतिपत्ति का निष्पत्ति। अठाना का पुगाना और सूत्रपात का उपसंहार होगा। प्रारंभ का अंत होता है। उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा। उद्घाटन अगर किसी चीज़ का होगा तो उस चीज़ का समापन भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा। आधुनिक यानी कि मॉडर्न और प्राचीन एंशिएंट होगा इसका। वहीं पर अगर बात करें समीचीन की तो उसका विलोम होता है असमीचीन, और एवराचीन का विलोम शब्द क्या होता है। प्राचीन होता है इसका विलोम शब्द भी। और समसामयिक का विलोम शब्द असमसामयिक होता है। अप्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्राचीन होता है इसका भी। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा। अप्राचीन होता है। अधुनूतन का विलोम शब्द क्या होगा। पुरातन होता है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नूतन का विलोम शब्द क्या होगा। तो नूतन का होता है पुरातन। नेक्स्ट है गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। गौरव का होता है लाघव।
नेक्स्ट है बेभव का क्या होता है, बेभव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, दारिद्र्य या दयनीय होता है। पराभव का क्या होता है, विभव होता है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। वहीं पर अगर बात करें अनुर्वर की, तो अनुर्वर का क्या होता है, अनुर्वर का उर्वर होता है। अभिभाव का क्या होता है, अभिभाव का तिरोभाव होता है। नेक्स्ट चलते हैं, और प्राकृत का क्या होता है, अप्राकृत। नेक्स्ट है नैसर्गिक का विलोम शब्द कौन सा है, तो नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अनुग्रह का ये विलोम शब्द कौन सा होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। नेक्स्ट है अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विग्रह। चलिए नेक्स्ट है, ये फिर अनुग्रह का पूछ लेगा, बार बार पूछ रहा है, तो अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा। सदाचार का क्या होगा, सदाचार का विलोम शब्द होता है कदाचार, या फिर सदाचार का अन्य विलोम शब्द क्या होगा, अनाचार भी हो सकता है इसका, या दुराचार भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, अन्याय का विलोम न्याय होगा, अथवा अपराध का विलोम क्या होगा, निरपराध होगा। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म पहचानना कौन सा है, तो इसमें से आदृत और तिरस्कृत इसका विलोम शब्द ये सही है। आपत्ति का विलोम क्या होता है, आपत्ति का विलोम शब्द जो होता है अनापत्ति होता है। विपत्ति का क्या होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है। गणतंत्र या राजतंत्र का विलोम क्या होता है, ये गणतंत्र या जनतंत्र का होता है राजतंत्र। और अपकर्षण का होता है विलोम अनावर्षण। आवर्षण का विलोम वर्षण होता है। आवर्तक का विलोम क्या होता है, आवर्तक का होता है अनावर्तक। नेक्स्ट चलते हैं, आवर्तक का सही विलोम क्या है, अनावर्तक है। इसमें वही पूछ लिया, आवर्तक का विलोम शब्द क्या है, तो अनावर्तक है। अमृत का विलोम शब्द क्या है, तो अमृत का विष होगा। अमृत पियोगे तो विष भी आपको पीना पड़ेगा। मधुर का विलोम क्या होगा, कोई मधुर बोलेगा तो कटु, कुछ कटु बोलते हैं, या कर्कश या तीक्ष्ण हो गया। सुधा का विलोम शब्द क्या होगा, सुधा का होगा गरल। और पीयूष का विलोम का क्या होगा, पीयूष का विलोम होता है विष। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा, तो भाई ये होगा, ये विहित। नेक्स्ट चलते हैं, निश्चित का अनिश्चित होता है, और उचित का अनुचित होता है। निषिद्ध के लिए कौन सा विलोम शब्द सही है, तो विहित होगा। निषिद्ध के लिए विहित होता है। निषिद्ध के लिए कौन सा सही विलोम है, तो विहित होता है। कौन सा शब्द शुष्क का विलोम है, तो शुष्क का होता है आर्द्र। नेक्स्ट है, स्थूल का विलोम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो शाश्वत स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, पृथक का सही विलोम है, पृथक का क्या होगा, संयुक्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयोग का विलोम है, उपयोग का देखिए निरुपयोग भी हो सकता है, अनुपयोग भी हो सकता है। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म बताना है, कौन सा है, उद्धम का निरुद्धम नहीं होता है, उद्यमी का निरुद्धम होता है। किसका, उद्यमी का होता है निरुद्धम। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अल्पक का बहुवचन होता है। जबकि संयुक्त का क्या होता है, संयुक्त का विलोम होता है वियुक्त। अक का विलोम होता है अभिग। अभ्यस्त का विलोम होता है ये अनभ्यस्त। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म जो है इसमें अशुद्ध है, यानी कि गलत है। कौन कौन सा, तो एक तो सचल का चल नहीं होता है, और ये जो है मौलिक का अनुदित नहीं होता है। तो दोनों ये इसमें गलत थे, इसलिए इसके दोनों आंसर माने गए थे। प्राची का ये विलोम शब्द कौन सा होता है, या फिर विपरीतार्थक शब्द, तो प्रतीची होता है इसका। नवीन का तो आप सब जानते हैं, नवीन का प्राचीन होता है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, तो जारज का ओरस होता है, जारज का ओरस। अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह का नहीं होता, अनुग्रह का विग्रह होता है। वहीं पर अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, और आवाहन का विसर्जन होता है। विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, तो हया का बेहया होता है, ये भी ठीक है, और अगी का निरग होता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये सिर्फ ना सिर्फ आपके यूपीपीसीएस मेंस में, राजस्थान के मेंस में, उत्तर प्रदेश आरओ में, उत्तर प्रदेश बीयूओ का एग्ज़ाम हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश में जो भी अदर एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे जो भी हिंदी का पार्ट पूछा जाता है, तो हिंदी में विलोम शब्द यूपी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ना सिर्फ ये यूपी में बल्कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ये हिंदी का एक पेपर होता है तो वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो बताना है। तो कौन सा, अनुचर का परिचर नहीं होता है, यही जो है इसमें गलत है। ये दोनों समानार्थी होते हैं, अनुचर भी और परिचय दोनों समानार्थी होते हैं। नेक्स्ट,
विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है वो बताना है। ये आच्छादित और परीक्षण ये गलत है। आच्छादित का क्या होता है? अनाच्छादित होता है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म पहचानना कौन सा है? अभिभाव का तिरोभाव हमने बताया था, अभिभाव का तिरोभाव होता है, अभिभाव का तिरोभाव होता है। कुछ देर बाद आपको लगेगा कि हमने बार बार रिपीटेड कर रहे हैं क्वेश्चन को, बट रिपीटेड नहीं है, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया अभिभाव का विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभाव होता है। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। इसको आप बहुत ही केयरफुल पढ़ लिया करें कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो सरल का विरल नहीं होता है विलोम। बाकी कौन कौन से होते हैं? वक्र होता है, कुटिल होता है, कठिन होता है। ये सारे जो है इसके सरल के विलोम शब्द हैं। सरल का विलोम शब्द कौन सा? तो अभी हमने देखा कठिन इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो अकीर्ण का विकीर्ण होता है। आग्रह का हमने देखा था विग्रह नहीं होता, आग्रह का ये दुराग्रह होता है। गणतंत्र का लोकतंत्र नहीं होता, गणतंत्र का होता है राजतंत्र। थोक का क्या होता है? थोक का होता है फुटकर, परचून नहीं होता है। कौन सा इनमें सही है वो बताना है। तो असूया का अनुसूया होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म पहचानना कौन सा है? आग्रह का क्या होता है? विग्रह नहीं होता है, आग्रह का विलोम शब्द होता है दुराग्रह। और अमे का हलाचल, हलाल और आहान का विसर्जन, विधि का निषेध। बाकी ये सारे ठीक हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो अभी हमने देखा था, तो अकीर्ण का विकीर्ण होता है और अद्रत का निराद्रत होता है, ये ठीक है। वहीं पे स्पित का विलोम शब्द क्या होता है? ये अनिप्सित होता है। दोष का क्या होता है? गुण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये उपत्याका का विलोम शब्द क्या है? तो अधित्याका उसका विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से अनग का विलोम शब्द क्या है? अनग का होता है अग, अग अनग। नेक्स्ट है, स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? तो ये अस्तब्ध है इसके लिए। जबकि लब का क्या होता है? लब का विलोम शब्द होता है प्रदत्त। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? उत्तरायण का दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होता है? दक्षिणायन होता है। निम्नलिखित विकल्पों की विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है बताना है। वक्र का ऋजु होता है, वक्र का विलोम ऋजु हो गया। वहीं देखते हैं अन्य का विशेष का विलोम क्या होता है? सामान्य होता है, कोई विशेष व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति है। साधारण का ये विपत्ति का विलोम क्या होता है? संपत्ति होता है। स्वतंत्रता का विलोम ये परतंत्रता होता है। स्वाधीनता का पराधीनता होता है। ऋजु का भी हमने देखा था वक्र होता है इसका। अनुरूप का क्या होता है? अनुरूप का प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट है कि तृष्णा का ये विलोम शब्द क्या होता है? तो वितृष्णा होता है इसका। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होता है? तो अल्पायु इसका विलोम शब्द होता है। नश्वर का क्या होता है? अनश्वर होता है। क्षणिक का शाश्वत होता है। इनको हम 2 से 3 बार देख लेना, फिर मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ने की है। गगनचुम्बी का क्या होता है? गगनचुम्बी का विलोम शब्द होता है तल स्पर्शी, यानी कि जो तल से लगा हुआ हो। विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है कौन सा है? तो रित का अनरित भी होता है। रित का ये अनरित जो है रित होता है। मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है। कौन सा विलोम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? तो ये अनंत असीम, यही अशुद्ध है। अनंत का क्या होता है? अंत होता है। कोई चीज़ अनंत होगी तो उसका अंत भी तो होगा ना। विलोम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है कौन सा है? तो संयुक्त का वियुक्त होता है, ये हमने देखा था। बाकी विराग का क्या होता है? अनुराग होता है, यहाँ पे विराग का चिराग लिख दिया। सरस का विलोम शब्द क्या होता है? नीरस होता है। संयुक्त का आपने देखा था वियुक्त होता है। ये इसका अप्राचीन का क्या था? प्राचीन होता है। प्रतिकूल का क्या होगा? अनुकूल होगा। कोई चीज़ प्रतिकूल है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, आपके परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अभिभाव का क्या होगा? अभिभाव का होता है तिरोभाव, ये त्रिभूत, ये देख लिया था हमने। अभिभूत का त्रिभूत और अभिभाव का तिरोभाव। नेक्स्ट है अग्रज का, अग्रज का होता है अनुज। नेक्स्ट है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का होगा प्रलय। कहते हैं सृष्टि की रचना, तो भाई प्रलय से खत्म होगी वो। सहचार्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो अलगाव होगा। तो सहचार्य का क्या होगा? पृथक्करण या अलगाव होता है। असहयोग का क्या होगा? सहयोग होता है। विमनस्य का क्या होगा? सोमनस्य होगा। विराट का विलोम शब्द क्या होगा? तो विराट का होगा क्षुद्र। स्पर्शय का विलोम शब्द क्या होगा? अस्पर्शीय होगा। अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो कोई अमर है तो किसी को मृत्यु आनी है, तो मृत्यु होगा इसका। मरण का क्या होता है? मरण का जीवन होगा। मृत्यु का जन्म होता है। मृतक का क्या होता है? इसका मृतक का ये अर्थ मरा हुआ, तो ये तो अर्थ बता रहा है। मृत का विलोम क्या होता है? जीवित होता है।
उक्त शब्द का विलोम क्या है? उक्त का अनुयुक्त अनुक्त है। जबकि अगर बात करें उपयुक्त की तो इसका अनुपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्मुखी का क्या होगा? अंतर्मुखी का बहिमुखी होगा। वाचाल का क्या होगा? मुख होगा। राजा शब्द का क्या होगा? राजा शब्द का रंग होता है। आकाश शब्द का क्या होता है विलोम? आकाश का पताल होता है। कहते हैं ना चीज़ कहाँ चली गई? आकाश पताल में चली गई क्या? नेक्स्ट है आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? पाताल होगा। सगुण शब्द का विलोम क्या होगा? सगुण का निर्गुण होगा। जबकि गुण का विलोम शब्द क्या होगा? अवगुण होगा या दुर्गुण होगा। अब शकुन का विलोम शब्द क्या होगा? ये शकुन होगा। अवेशित शब्द का क्या होगा? अनावेशित होगा। वहीं पे अनावृष्टि का देखें तो वृष्टि होगा और अनाश्रित का होगा आश्रित। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन का व्ययन होता है। कथित शब्द का विलोम क्या होगा? अकथित होता है। नेक्स्ट देखते हैं परिच्छन शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रतिपन्न होता है इसका। नेक्स्ट निम्नलिखित में से प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का अप्रयुक्त विलोम नहीं है, जबकि सारे प्रभावी के विलोम है। पाश्चात्य का शब्द का विलोम क्या होगा? और सत्य होता है इसका। अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? इसका तो सबको पता होगा, तो सलील होता है। मुखर का विलोम क्या होगा? मुखर का मौन होता है। नेक्स्ट चलते हैं मुख का विलोम क्या होगा? मुख का विलोम वाचाल। मुख कोई बिल्कुल ही मुख का बोलता ही नहीं, कोई वाचाल बोलता ही रहता है। विपन्न का क्या होता है? विपन्न का संपन्न होता है। विपदा का संपदा होता है। विपद का विलोम जो सपद होता है। मेहता का विलोम क्या होता है भाई? मेहता का होता है लघुता। नेक्स्ट है स्तुत्य का विलोम क्या होता है? तो निंद होता है। सद्भाव का क्या होता है? सद्भाव का दुर्भाव होता है। बिरल का विलोम शब्द क्या होता है? बिरल का सघन होता है। बिरल मतलब बहुत सीधा साधा और सघन बहुत घना। शीर्ष का विलोम क्या होता है? कोई चीज़ शीर्ष पे है, कोई चीज़ तल पे है, तो इसका तल होगा। नेक्स्ट है समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि का व्यष्टि होगा। और विशिष्ट का साधारण होता है। अशिष्ट का शिष्ट होता है। तो विशिष्ट का क्या होता है? सामान्य साधारण होता है। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है। और अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यष्टि होता है इसका। अपराधी का होता है निरपराध। एक अपराधी है और दूसरे निरपराध है जिसने अपराधी नहीं किया है। सज्जन का क्या होता है? सज्जन है कोई दुर्जन है, कोई दुराचार है तो कोई सदाचार है। अवशेष का विलोम शब्द क्या होगा? अवशेष का निशेष। अवशेष यानी कोई चीज़ अवशेष रह गई, बच गई है। कोई निशेष यानी कुछ बचा ही नहीं है। एकत्र का विलोम क्या होगा? एकत्र इकट्ठा हुआ, विकीर्ण बखेरा हुआ। नेक्स्ट है अनुक्रिया का विलोम शब्द क्या होगा? अनुक्रिया का होगा प्रतिक्रिया। और अधिष्ठित का विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा अनिर्दिष्ट, ये अनिर्दिष्टित। वादी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो वादी का होगा प्रतिवादी। वादी शब्द का विलोम अभी हमने देखा प्रतिवादी होता है इसका। आगमन का विलोम क्या होता है? आगमन का होता है प्रस्थान। मेट्रो उसमें ट्रेन में आपने देखा होगा ये ट्रेन इस टाइम पे आगमन कर रही है और इस टाइम पे प्रस्थान कर रही है। नेक्स्ट है सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का विलोम होता है दुर्जन। सुपुत्र का विलोम क्या होता है? सुपुत्र का होता है कुपुत्र। और पुत्र का और पुत्र का ये तत्सम तद्भव है। सम्मुख का विलोम क्या होता है? सम्मुख का होता है विमुख। और सलज का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका था निर्लज। सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या होता है? जागृति होता है। पूर्व का विलोम क्या होगा? पश्चात होगा। प्रसन्न का विलोम क्या होगा? कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता, कोई जो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता फेल होने की वजह से। नेक्स्ट है परिकीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका स्वेकीय होता है। ज्ञानी का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञानी होता है। कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होता है? लघु होता है। दीर्घ बड़ा, लघु छोटा। छोटा का विलोम शब्द बड़ा होता है। सिक का नख होता है। विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है। हस्व का विलोम शब्द क्या होगा? इसका दीर्घ होता है। इसको भी याद रखें आप, कॉमन से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लघु का विलोम शब्द क्या होता है? लघु का देखिए गुरु भी होता है और दीर्घ भी होता है, ध्यान रखना है, इसको बार बार पूछा जाता है। गुरु का विलोम शब्द क्या होगा? लघु होगा। और नीति का विलोम शब्द क्या होगा? नीति का होगा अनीति। शोक का विलोम शब्द क्या होगा? शोक का हर्ष होगा। शोक में डूब गया, हर्ष में यानी खुशी में डूब गया। तो विघन का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका होगा निर्विघन। परिचित का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका होगा अपरिचित। आपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनापत्ति होता है इसका। पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्ण का अर्ध होता है। धरती का विलोम शब्द क्या होगा? तो धरती का आकाश होगा।
प्रिय का विलोम शब्द क्या होगा? प्रिय का अप्रिय होगा। तो जय का विलोम शब्द क्या होगा? जय का होगा पराजय। तो देखिए, आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो पहले ये देख लें कि कौन सा इनमें से नहीं होगा, उनसे नहीं वाले को काटते चले। अगर आपको नहीं भी आंसर पता तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं उसको। तो स्निग्ध का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका अस्निग्ध होगा। भय का विलोम शब्द क्या होगा? भय का निर्भय होगा। कोई आदमी भय भय खाया जाता है, कोई निर्भय होता है बिल्कुल। निडर का डर होता है। शत्रु का क्या होगा? मित्र होगा। आवरण का विलोम शब्द क्या होगा? अनावरण होगा। और जी आरोहण का क्या होगा? अवरोहण होगा। ये सकर्मक का क्या होगा? अकर्मक होगा। मान का विलोम शब्द क्या होगा? अपमान होगा। और ये सम्मान का अपमान होता है। घात का क्या होता है? घात का प्रतिघात होता है। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? अपकार होता है। वेतनिक शब्द का विलोम शब्द होगा अवेतनिक। कोई तो वेतन पर काम करता है, कोई बिना वेतन के काम करता है, हमारे ऐसा। नेक्स्ट है अपसरण का विलोम शब्द क्या होता है? तो अपसरण का होता है अभिसरण। बाहक का विलोम शब्द क्या होगा? तो बाहक का होगा अभ्यंतर। नेक्स्ट है गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो विनीत होता है इसका। प्रत्यक्ष का क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष का होगा प्रत्यक्ष। उपर्जित का क्या होगा? उपर्जित का अनुपर्जित होगा। नेक्स्ट तिरस्कार का क्या होगा? तिरस्कार का सत्कार। नेक्स्ट चलते हैं शर्मनाक का विलोम शब्द क्या होगा? आप समझ जानते हैं, तो सम्मानपूर्ण। लुभावना का क्या होगा? लुभावना का घिनौना होगा। नेक्स्ट चलते हैं विहित का क्या होगा? विहित का निषिद्ध होता है। और आहित का क्या होता है? हित होता है। रहित का क्या होता है? सहित होगा। तामसिक का क्या होता है? सात्विक होता है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृत्रिम होता है इसका। अब कुछ और शब्द देख लेते हैं। औरत का मर्द होगा। काला का सफ़ेद होगा। खाली का भरा होगा। ये गधा का घोड़ा, ये अजीब शब्द है भाई। गधा का घोड़ा कौन करता है विलोम शब्द? चित्त का पट होगा। जल का थल होगा। शांति का युद्ध होगा। सृजन का विनाश होगा। सृजन का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये सृजन का क्या होगा? ये संहार होगा। नेक्स्ट चलते हैं अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होगा? ये अनध्यवसाय होगा इसका। बर्बर का क्या होगा? बर्बर का सभ्य होगा। कोई आदमी बहुत ज़्यादा बर्बर है, कोई बहुत ज़्यादा सभ्य है। ध्वंस का क्या होगा? भाई ध्वंस का निर्माण करना पड़ेगा। तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? तरुण का वृद्ध होगा। तरुण जवान होता है, वृद्ध बूढ़ा होता है भाई। संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो विपन्न होगा इसका। उपेक्षा, उपेक्षा का क्या होगा? अपेक्षा होगा। अपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा होगा। सापेक्षता का क्या होगा? निरपेक्षता होगा। अव्रत का क्या होगा? अव्रत का अनव्रत होगा। उपचय का विलोम शब्द क्या होगा भाई? उपचय का होगा अपचय। जागृत का क्या होगा? जागृत का सुप्त होगा। भ्रांत का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्भ्रांत होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं अध का विलोम शब्द क्या होगा? तो अध का इति होगा। इति का क्या होगा? इति का अथ होगा। अभिक का क्या होगा? अभिक का अग होगा। नेक्स्ट चलते हैं अग का विलोम शब्द क्या होगा? अग का बिग होगा। अनभिग का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिग का होगा अभिग। अनभिग का विलोम शब्द क्या होगा? अभिग होगा इसका। और बिग का क्या होगा? बिग का अग होगा। सौम्य का शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? सौम्य का होगा उग्र। कृतक का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृतक का विलोम शब्द है मतलब कृतधन। नेक्स्ट चलते हैं कृतक का विलोम शब्द क्या है? तो कृतधन है इसका। संकीर्ण का क्या है? संकीर्ण का विस्तीर्ण है। नेक्स्ट है अनुरिक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? अनुरिक्ति का होता है विरक्ति। अनुरिक्ति का क्या होता है? विरक्ति होता है। अनुराग का क्या होता है? अनुराग का विराग होता है। अनुरुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? विरक्त होता है इसका। सापेक्ष का आपने देखा था निरपेक्ष होता है। अब कुछ देख लेते हैं अंधेरे का उजाला, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा। विग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? विग्रह का होता है संधि। नेक्स्ट चलते हैं समास का विलोम नहीं है, कौन सा नहीं है? संग्रह इसका सलाम, ये मतलब समास का विलोम नहीं है। संधि का विलोम शब्द है। संधि का क्या है? विग्रह है। शत्रुता का क्या होता है? मित्रता होता है। विमनस्य का क्या होता है? समनस्य होता है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है इसमें बताना। उन्नत का अवगत नहीं होता है। उन्नत का क्या होता है? अवनत होता है। उन्नत अवनत। अपेक्षा का क्या होता है? उपेक्षा। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए इधर का उधर, उत्तर का दक्षिण, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खरा का खोटा। अवनत का क्या होता है? अवनत का उन्नत होता है। साधु शब्द का विलोम क्या होता है? साधु का असाधु होता है। पुष्टि शब्द का क्या होता है? पुष्टि का क्षीण होता है। पुष्ट का क्षीण होता है।
गुण का क्या होगा, गुण का दोष होगा, किसी आदमी में गुण है किसी में दोष है। संयोग का क्या होगा, संयोग का वियोग होता है। वहीं पर देखते हैं तो सुयोग का कुयोग होता है, असहयोग का सहयोग होता है और योग का दुर्योग होता है। संयोग का क्या होता है, संयोग का वियोग होता है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है बताना। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, अनुग्रह, ये अनुग्रह का क्या होता है, अनुग्रह अर्थ कृपा का, जिसका विग्रह होता है, विग्रह ये अत्याचार। आकलन का क्या होता है, आकलन का होता है विकलन। नेक्स्ट चलते हैं, विलोम शब्द की कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ये आहार का विहार, यही गलत है, बाकी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आहार का विलोम शब्द देख लेते हैं। आहार का विलोम शब्द क्या होता है, निराहार होता है। विलोम शब्द कौन सा त्रुटिपूर्ण, आजकल ये बहुत पूछे जा रहे हैं, तो बिन्नत का उद्देश्य होता है, इनको भी देख लिया करें क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी से क्वेश्चन बन जाए। तो आधार का आध्याय होगा, विपत्ति का संपत्ति होगा, आमिष का सामिष नहीं होता है। आमिष का क्या होगा, आमिष का होगा निरामिष होगा। नेक्स्ट विलोम की दृष्टि से एक अशुद्ध है, कौन सा, आमिष का सामिष, यही गलत है, आमिष का निरामिष होता है। सामिष का विलोम शब्द क्या है, तो निरामिष है। निरामिष का विलोम शब्द क्या है, तो आमिष है। स्पित का आपने देखा अनिष्पित होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यह का अनिहा होता है, स्प्रे का निष्प्रय होता है, निंद का बंद होता है। स्पित का आपने देखा था अभी अनिष्पित होता है। ये स्व जाति का विलोम शब्द क्या होगा, विजाति होता है। उन्मूलन का क्या होगा, उन्मूलन का रोपण होगा। उन्मेष का निमेष, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, अवमूल्यन का अधिमूल्यन। उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा, रोपण होगा। नेक्स्ट चलते हैं, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, निमीलन भी होता है इसका। और उन्मीलन का, ये उन्मूलन नहीं है, उन्मीलन है, उन्मीलन का निमीलन होता है। अमित का क्या होगा, अमित शब्द का विलोम शब्द होता है परिमित। नेक्स्ट चलते हैं, धनी शब्द का विलोम क्या होगा, तो निर्धन होगा। अधिकृत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, अनधिकृत होता है इसका। वहीं पे अधिष्ठित का अनिर्दिष्टित, अधिकार का अनाधिकार, साधिकार का निराधिकार। अनुलोम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, अनुलोम का प्रतिलोम होता है। बाकी ये प्रयास का विपर्यास होता है, अनुक्रम का अपक्रम होता है, और ये अकरादि का अक्रांत होता है, आरोह का अवरोह होता है। परिश्रम का विलोम शब्द कौन सा है, तो विश्राम है इसका विलोम शब्द। अलभ्य का विलोम शब्द कौन सा है, तो लभ्य होता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, गौरव का आपने देख लिया होगा, लाघव होता है गौरव का। गौरव का क्या होता है, अभी हमने देखा था, लाघव होता है। गमन का विलोम शब्द क्या होता है, गमन का होता है आगमन। तो कौन सा इसमें से शुद्ध नहीं है ये बताना है। नूतन का सनातन नहीं होता है। नूतन का विलोम होता है पुरातन। प्राचीन का अप्राचीन होता है, पुरातन का अधनूतन होता है, आग, ये आग का अनंत्य होता है, पुरातन का नूतन होता है, कालातीत का अनतीत होता है। निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, एक तो साहसी नहीं है और साहसिक भी नहीं है। निंदा का विलोम शब्द है किस, क्या, स्तुति है इसका। मौन शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो मुखरता है, मुखर होना। मधुर शब्द का विलोम क्या है, मधुर का कटु है। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा, निर्दय का होगा सदय। नेक्स्ट चलते हैं, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, तिमिर का होता है आलोक। ये बार बार पूछ लिया था, इंपॉर्टेंट है ये भी। आलोक या प्रकाश होता है इसका, तिमिर का। नेक्स्ट है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, तीक्ष्ण का होता है मंद। और उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा, उदात्त का होता है अनुदात। निम्नलिखित विकल्पों में से उदार का विलोम शब्द कौन सा है, तो उदार का है अनुदार। कौन सा शब्द जो है शुक्ल का विलोम है, तो कौन सा, कृष्णा है। सजल का विलोम है, सजल का विलोम है निर्जल। सामान्य शब्द का विलोम है, सामान्य क्या, विशिष्ट है, जबकि असाधारण सामान्य का अनुविलोम है। परमार्थ का विलोम क्या है, परमार्थ का स्वार्थ है। प्रसारण का विलोम क्या है, प्रसारण का संकुचन है। ऋणात्मक का विलोम क्या है, ऋणात्मक का धनात्मक है। कौन सा गलत विलोम युग कौन सा, ये बताना है। तो प्रवेश का निवेश नहीं होता है, प्रवेश का निकास होता है। कहीं पे अगर प्रवेश करेंगे आप, वहाँ से निकास भी करेंगे, तो नवेश नहीं होता है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। असली का विलोम आप जानते हैं कि सब असली और नकली होता है। वास्तविक का क्या होता है, अवास्तविक होता है। प्रकृत का अप्राकृतिक होता है। नैसर्गिक का आपने देखा कृत्रिम होता है। उत्कर्ष का आपको सब जानते हैं, अपकर्ष होता है इसका। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है। मर्षण का ये क्या होता है, ये होता है रुक्ष। मर्षण का
रुक्ष होता है। फिर ये पूछ लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, विधवा का विलोम शब्द क्या होगा, तो सदवा होगा इसका। जबकि विवाहित का होता है अविवाहित। और विधुर का क्या होता है, विधुर उस व्यक्ति का सुंदर में प्रयोग होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। हम नहीं चाहते भाई किसी का ऐसा हो, भगवान ना करे। कपटी का विलोम शब्द क्या होता है, कपटी का होता है निष्कपटी। नेक्स्ट है, मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है, मुख्य का भी ये गुण होता है। सुशील का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका होता है दुशील। और अशिष्ट का क्या होता है, शिष्ट होता है। और श्लील का अश्लील होता है। कुख्यात का विख्यात होता है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका निवृत्ति होता है। सावधान का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका विलोम होता है लापरवाह। नेक्स्ट है, सुलभ का ये विलोम शब्द कौन सा होता है, सुलभ का होता है दुर्लभ। वहीं पे अपर्याय का देखते हैं तो उसका ये दुष्प्राय होता है। नेक्स्ट है, अक्षर का विलोम शब्द क्या होता है, अक्षर का होता है शर। नेक्स्ट है, पंडित का विलोम शब्द क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पंडित का मूर्ख होता है। जबकि विद्वान एवं ज्ञानी भी होता है इसका। कुसुम का विलोम शब्द क्या होता है, कुसुम का होता है ये वज्र। नेक्स्ट है, वीर का विलोम क्या होता है, वीर का कायर होता है। नेक्स्ट है, रथी का विलोम शब्द क्या होता है, रथी का वीरथी होता है। खंडन का विलोम शब्द क्या होता है, खंडन का मंडन होता है। विनाश का क्या होता है, विनाश का निर्माण होता है। विरोध का विलोम क्या होता है, विरोध का समर्थन होता है। मंडन का विलोम शब्द क्या होता है, मंडन का खंडन होता है। अभिमानी का विलोम शब्द क्या होता है, अभिमानी का निराभिमानी होता है। वहीं पर देखते हैं मानवता का विलोम शब्द क्या हो, मानवता का दानवता होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अर्पित का विलोम शब्द कौन सा होता है, अर्पित का ग्रहित होता है। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, उन्मुख का विमुख होता है। उपचार का क्या होता है, अनुपचार होगा। कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक होता है। स्वाभाविक का क्या होगा, अस्वाभाविक। जोड़ का क्या होगा, जोड़ का घटाव होता है। नेक्स्ट चलते हैं, तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा, तृष्णा का होगा वृत्तिष्णा। ये वृत्तिष्णा होता है इसका। थोक का क्या होगा, थोक का होता है फुटकर। भूगोल का क्या होता है, भूगोल का आपने देखा होगा खगोल होता है। भूगोल का विलोम शब्द क्या होता है, भूगोल का खगोल होता है। विधि का क्या होगा, विधि का निषेध होता है। चुस्त का क्या होता है, चुस्त का ढीला होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सुमति का विलोम क्या होता है, तो इसका होता है कुमति। और सहमति का विलोम होता है असहमति। हास का विलोम क्या होता है, हास का होता है वृद्धि। वहीं पे बात करते हैं अभिशाप का विलोम क्या होगा, अभिशाप का वरदान होता है। उपादेय का विलोम शब्द क्या होगा, उपादेय का होता है अनुपादेय। स्तर का विलोम क्या होगा, स्तर का स्तर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विभव का विलोम शब्द क्या होता है, विभव का होता है पराभव। ग्रस्त का विलोम क्या होता है, आकाश का आपने देखा पाताल होता है। और अभाव का अर्थ होता है कमी। इसका ग्रस्त का क्या होता है, ग्रस्त का होता है मुक्त। नेक्स्ट है, महात्मा का विलोम शब्द क्या होता है, महात्मा का होता है दुरात्मा। वहीं पे सघनता का आपने देखा तो इसका विरलता होता है। आत्मा का विलोम क्या होता है, आत्मा का परमात्मा होता है। स्मरण का क्या होता है, स्मरण का विस्मरण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सूक्ष्म का क्या होगा, सूक्ष्म का स्थूल होता है। संक्षिप्त का क्या होता है, विस्तृत होता है। विशिष्ट का सामान्य होता है। बड़ा का छोटा होता है। आगामी का क्या होता है, आगामी का विगत होता है। प्रधान का विलोम शब्द क्या होता है, प्रधान का गुण होता है। विशेष का भी हमने देखा, विशेष का ये विशेष कौन सा सही नहीं है, विलोम नहीं है। विशेष का तो सामान्य होता है, बट इसमें शेष ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, समस्या का विलोम क्या होगा, तो समाधान होगा। समस्या तो कोई समाधान भी होगा ना उसका। अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या होगा, तो बाह्य द्वंद्व होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द्वंद्व का विलोम शब्द क्या होगा, तो निर्द्वंद होता है। आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा, इसका सांसारिक होता है। बेष्टि का क्या होता है, बेष्टि का समष्टि होता है। संन्यास का विलोम क्या होता है, संन्यास का ये गारस्थी होता है। अपव्यय का क्या होता है, अपव्यय का मितव्यय होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अल्पक का विलोम शब्द क्या होता है, अल्पक का बहु होता है। उत्कृष्ट का क्या होता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। उद्वत का विलोम शब्द क्या होता है, उद्वत का विनीत होता है। उद्वत का विलोम शब्द क्या होता है, अभी हमने देखा था, इसका विनीत भी होता है और इसका विनम्र भी होता है। विनत का विलोम शब्द क्या होता है, विनत का उद्वत होता है। क्रश का विलोम क्या होता है, क्रश का पुष्ट होता है। मजबूत का कमजोर। ग्रामीण का विलोम शब्द क्या होगा, ये शहरी। तटस्थ का विलोम क्या होगा, तटस्थ का होगा असक्त। दृष्ट का विलोम क्या होगा, दृष्ट का होगा विनम्र।
उत्कृष्ट का निकृष्ट तथा विशेष का साधारण होता है। भाव का क्या होगा? भाव का होता है अभाव। नेक्स्ट चलते हैं, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका अनावृष्टि होता है। अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा? अग्नि का अंबर होता है। नेक्स्ट है, आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का तिमिर होता है। उदयाचल का विलोम क्या होगा? उदयाचल का अस्ताचल होता है। ग्राह का विलोम क्या होगा? ग्राह का होगा त्याज्य। नेक्स्ट है, स्वार्थ, कहते हैं ना स्वार्थी व्यक्ति है, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ होता है, या फिर हितार्थ भी कहते हैं इसको। निध का विलोम शब्द क्या होगा? निध का होगा बद्ध। नेक्स्ट चलते हैं, पोषक का ये विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? पोषक का शोषक होता है। शोषक का क्या होगा? पोषक होगा। परास्त का क्या होगा? परास्त का विजयी होगा। परास्त कहते हैं हारने वाला, विजयी जीतने वाला। स्वागत का क्या होगा? स्वागत का विलोम होता है तिरस्कार। नेक्स्ट है, सदाचार का क्या होगा? कदाचार होता है। दुर्गम का क्या होगा? दुर्गम का सुगम होता है। नेक्स्ट है, अनाहुत का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आहूत होता है। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? आहूत का अनाहुत होता है। अबर का विलोम शब्द क्या होगा? अबर का प्रवर होता है। अकाल का विलोम शब्द क्या होगा? अकाल का सुकाल होता है। एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा? एकाग्र का चंचल होगा। नेक्स्ट है, कल्पित का विलोम शब्द क्या होता है? कल्पित का यथार्थ होता है। और कल्पनाहीन का क्या होता है? कल्पना युक्त होता है। प्राकृतिक का कृत्रिम होता है। उर्वर का विलोम नहीं है, कौन सा नहीं है? उत्पादन नहीं होता है। आरोह का विलोम शब्द कौन सा? आरोह का है अवरोह। अवरोह का विलोम शब्द क्या है? तो आरोह होता है। आघात का क्या होता है? प्रतिघात होता है। संगठन का विलोम क्या शब्द क्या होता है? तो विघटन होता है। सत्याग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुराग्रह होता है। नेक्स्ट, संकल्प का क्या होगा? विकल्प होगा। सहयोगी का विकल्प मतलब ये कौन सा है जो है विपरीतार्थक शब्द? तो यह है प्रतियोगी। दृश्य का विलोम शब्द क्या है? तो अदृश्य होता है। क्षणिक का कौन सा विलोम शब्द है? तो शाश्वत होता है। क्षणिक होता है थोड़े समय के लिए, शाश्वत लंबे समय के लिए। असीम का विलोम क्या होगा? असीम का ससीम होता है। निद्रा का विलोम क्या होगा? निद्रा का अनिद्रा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, तेजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? तेजस्वी का निस्तेज होता है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। शुष्क काम पर देखा तो विलोम आर्द्र होता है। वहीं पर आर्द्र का क्या होता है? आर्द्र का विलोम क्या है? तो अनाद्र होता है। इसका शुष्क भी होता है, अनाद्र भी होता है। स्रोत का क्या होता है? स्रोत का वक्ता होता है। नेक्स्ट है, उत्तान का विलोम क्या होता है? उत्तान का होता है पतन। वहीं पे पाताल का आकाश होता है। उन्नति का अवनति होता है और निम्न का उच्च होता है। नेक्स्ट, मानवीय का विलोम शब्द क्या होता है? मानवीय का होता है अमानवीय। नेक्स्ट चलते हैं, चेतन का विलोम शब्द बताइए। चेतन का क्या होता है? अचेतन होता है। इसका जो विलोम जड़ भी होता है। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? आकर्षण का विकर्षण होता है। उपमान का विलोम क्या होता है? उपमान का उपमेय होता है। नेक्स्ट है, अनुनासिक का विलोम क्या होता है? अनुनासिक का निर्नुनासिक होता है। पुरस्कार का क्या होता है? पुरस्कार का दंड होता है। नेक्स्ट है, मग्न का विलोम शब्द क्या होता है? मग्न का दुखी होता है। उपमेय का क्या होता है? इसका अनुपमेय होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कीर्ति का विलोम शब्द क्या होता है? कीर्ति का होता है अपकीर्ति। तुच्छ का विलोम शब्द क्या होता है? तुच्छ का महान होता है। नस्वर का क्या होता है? नस्वर का शाश्वत होता है। निरंतन का क्या होता है? निरंतन का होता है नस्वर। निरंतन का क्या होता है? निरंतन का हमेशा, तो इसका होता है नस्वर। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? विस्तृत का संक्षिप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विशिष्ट का विलोम क्या होता है? विशिष्ट का सामान्य होता है। निर्मल का विलोम क्या होता है? निर्मल का मलिन होता है। कृपा का विलोम शब्द क्या होता है? कृपा का कोप होता है। स्थूल का विलोम क्या होता है? स्थूल का सूक्ष्म होता है। जारज का विलोम क्या होता है? जारज का ओरस होता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्ग का विलोम क्या होता है? स्वर्ग का आप सब जानते हैं नरक होता है। नेक्स्ट, अति का विलोम क्या होता है? अति का अल्प होता है। जबकि अधिक का विलोम क्या होता है? न्यून होता है। बहुत का ये मतलब अर्थ होता है ढेर सारा, हम सब जानते हैं। ग्रहण का विलोम क्या होता है? ग्रहण का अपहरण होता है। सरल का विलोम कौन सा नहीं है? तो सरल का कौन सा नहीं है? सरल का विरल नहीं होता है। जटिल का विलोम शब्द है, जटिल का सरल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यश का विलोम शब्द है, यश का अपयश है।
संश्लेषण का विलोम है विश्लेषण। विश्लेषण का विलोम क्या है? तो संश्लेषण होता है। तमस का क्या होता है? तमस का ज्योति मर्या होता है। अनिवार्य रेखा क्या होता है? अनिवार्य रेखा होता है ऐच्छिक। नेक्स्ट चलते हैं। अमावस्या का विलोम क्या होता है? अमावस्या का पूर्णिमा होता है। अंतरंग का विलोम क्या होता है? अंतरंग का बहिरंग होता है। बहिरंग का अंतरंग होता है। छली का विलोम क्या होता है? छली का निश्चल होता है। भोगी का क्या होता है? भोगी का योगी होता है। योगी का योगी आप सब जानते हैं भोगी होता है इसका। ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है? ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। भौतिक का विलोम क्या होता है? भौतिक का आध्यात्मिक होता है। भौतिक का विलोम क्या होता है? भौतिक का आध्यात्मिक होता है। नेक्स्ट, जागृति का विलोम शब्द कौन सा तो होता है? इसका होता है सुसुप्ति। राग का विलोम क्या होता है? राग का द्वेष होता है। करुण का विलोम क्या होता है? करुण का निष्ठुर होता है। और निर्दय का विलोम क्या होता है? सदय होता है। निष्काम का विलोम क्या होता है? सकाम होता है। उत्तम का विलोम क्या होता है? उत्तम का अधम होता है। नेक्स्ट चलते हैं। महान का विलोम क्या होता है? महान का तुच्छ होता है। दुखी का विलोम क्या होता है? दुखी का होता है सुखी। नेक्स्ट है विवेकी का विलोम क्या होता है? विवेकी का होता है अविवेकी। और ये कर्मण्य का विलोम क्या होता है? अकर्मण्य होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? गणतंत्र का राजतंत्र होता है। परतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र का स्वतंत्र होता है। उपकार का विलोम क्या होता है? उपकार का अपकार होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आस्तिक का विलोम क्या होता है? आस्तिक का नास्तिक होता है। सात्विक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक ये भिन्न अर्थ व्यक्त करते हैं। धवल का विलोम क्या होता है? धवल का मलिन होता है। जगम का विरोध ये क्या होता है? जगम का होता है स्थावर, मतलब जगम चलता फिरने वाला और स्थावर एक जगह रुकने वाला। नेक्स्ट है स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर का होता है जंगम। अधम का विलोम क्या होगा? अधम का होता है उत्तम। नेक्स्ट चलते हैं। दानव का विलोम क्या होगा? दानव का होता है मानव। ये अधोगामी का क्या होगा? अधोगामी का होता है ऊर्ध्वगामी। आदान का क्या होगा? आदान का प्रदान होता है। आदान प्रदान कर लो चीज़ होगा। प्रदान का क्या होगा? आदान कर लो। अनुकूल का क्या होगा? अनुकूल का प्रतिकूल हो जाता है। अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं सिलेक्शन की, प्रतिकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं। मेहनत करोगे तो अनुकूल परिस्थितियाँ बनेंगी। अनंत का विलोम क्या होता है? अनंत का अंत होता है। अगम का विलोम क्या होगा? अगम का सुगम होता है। उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है? उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। उदय का विलोम क्या होगा? उदय का होता है अष्ट। सूर्य उदय हुआ, सूर्य अष्ट हुआ। अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का होता है विष। इहलोक का क्या होगा? इहलोक का परलोक होगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं। कठोर का विलोम क्या होता है? कठोर का कोमल होता है। नेक्स्ट है न्यून का विलोम क्या होगा? न्यून का होगा अधिक। प्रस्थान का आपने देख लेता आगमन होता है। ट्रेन प्रस्थान कर रही है, ट्रेन आगमन कर रही है भाई। स्पष्ट का विलोम होता है, स्पष्ट का अनिस्पष्ट होगा, अस्पष्ट होता है। श्याम का विलोम क्या होगा? श्याम का श्वेत होता है। अब कुछ इसमें अध्ययन सामग्री है वो देख लेते हैं जो हमने वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पर न दिए हुए, यहाँ पे दिए हुए होंगे। एक तरफ तो शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दे रखे हैं इसके। अब कुछ देख लेते हैं अध्ययन सामग्री। अल्पक का क्या होता था? बहुक भी होता है इसका और दीर्घ भी होता है। अमर का क्या होता है? मृत्यु होता है। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अंत का आदि होता है, अनंत भी होता है इसका। अनुज का आग्रज होता है। अंतरंग का बहिरंग होता है। अनित्य का नित्य होता है। अदृश्य का दृश्य होता है। वहीं पे अल्पक का बहु होता है। असीम का ससीम होता है। अभिमानी का निराभिमानी होता है। अंतर्द्वंद का बाह्यद्वंद होता है। अंतर्मुखी बाह्यमुखी। अतिथि अतिथिदेय। अधम उत्तम। अध्यवसाय और अनध्यवसाय होता है। अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी। अधोगामी ऊर्ध्वगामी। अनुरुक्ति विरक्ति। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। अधपतन का पुरातन होता है या अनदतन होता है। अधिष्ठित का होता है अनिर्धिष्ठित। अर्जित का क्या होता है? अनर्जित होता है। अर्पण का क्या होता है? ग्रहण होता है। अप्राचीन का प्राचीन होता है। ये अल्पकालीन का दीर्घकालीन होता है। अवरोह का क्या होता है? आरोह होता है। अग्नि का क्या होता है? अंबर होता है। अल्पायु का चिरायु। अनिवार्य का ऐच्छिक भी होता है, वैकल्पिक भी होता है। अघ का क्या होता है? अनघ होता है। अनुनासिक का निरुनासिक। अदोष का सदोष होता है। बाकी और देख लेते हैं। अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अपेक्षा का उपेक्षा। अधूरा का पूरा। अमीर का गरीब। अघोष का ये सघोष होता है। अल्पभय का लभ्य होता है ये अकर्मक का सकर्मक होता है। अवर का प्रवर होता है। असूय का अनुसूय होता है। अनुरूप का प्रतिरूप होता है। अवशेष का निशेष होता है। अकाल का सुकाल होता है। अरुचि का सुरुचि होता है। अनुराग का विराग होता है। अंधेरा का उजाला होता है। अपेक्षा का ये
ये अन्वेक्षा होता है। अस्तित्व का अनस्तित्व, अर्थ फर्श, अंतिक का दुरांतिक होता है। अहंकार अनहंकार, अपना का पराया, अनुरूप का अनुरूप, अभिसरण का अपसरण, अपेक्षित का अनुपेक्षित, ये पूछ लिए जाते हैं। अनुग्रह का दंड भी होता है, कोप भी होता है। आग का क्या होता है, अनंत होता है। आकांक्षा का अनाकांक्षा, आनंद का शोक होता है। अभिभाव का तिरोभूत या तिरोहित होता है, ये पूछ लिया जाता है। आज्ञा, ये आज्ञा का अज्ञा होता है। आप्त का अनाप्त होता है। आत्म्य का पराकिया होता है। बाकी आग का पानी होता है, आधा का पूरा होता है। आर्य का अनार्य होता है, ये आवर्तक का पूछ लिया जाता है। अनावर्तक होता है। आस्तिक का नास्तिक होता है। आदरणीय का अनादरणीय होता है। अकर्मक प्रतीक्षा, अरुण का ये अनारूढ़ होता है। आडंबर का सादगी होता है। आलसी का कर्मठ होता है। अदृत का अनदृत, आदर का अनादर, आत्मविश्वास का आत्मसंशय, आकाश का पाताल, आगामी ये प्रगामी, आग्रह का दुराग्रह, आस्था अनास्था, अभिभाव तिरोभाव, ये पूछ लिया जाता है। आहत का अनाहत पूछ लिया जाता है। आलोक का तमस या तिमिर पूछ लिया जाता है। आहूत अनाहूत, आरोहण अवरोहण, आक्रामक आक्रामित, आत्मनिर्भर ये परजीवी, आकर्षण का विकर्षण, आध्यात्मिक भौतिक, अभ्यंतर का बाहा, अधिष्ट का निषिद्ध, आदान का प्रदान, आधार का आध्याय, आरंभ का समाप्त, आज़ादी का गुलामी। बाकी आय का व्यय, आद्र का शुष्क या अनाद्र होता है। अकीर्ण का विकीर्ण होता है। इच्छा का अनिच्छा होता है। इच्छित अनिच्छित, इष्ट का अनिष्ट, इंसान का हैवान, इति का अत, ईश्वर का जीव, इस का अनिष्ट, ईशान का ये नेत्रीय होता है। ईद का मुहर्रम होता है। यह का अनिहा, स्पित अनिस्पित, ये पूछ लिया जाता है। उद्गम का विलोपन, उद्यम का आलस्य, उपमय का अनुपमय, उत्थान का पतन, उन्मेष का निमिष, उन्मिलन का निमिलन, उन्मुक्त का स्थिरचित, उत्तर का दक्षिण, ऊंचा का नीचा, अनिश्चित का निश्चित, उत्कर्ष का अपकर्ष, ये उपसर्ग का प्रत्यय, उपकार का अपकार, उन्मुख का विमुख, उद्दत का विनित, उन्नयन का होता है अवनयन, उर्वर का होता है अनुवर, उद्यमी का होता है निरुद्धम, उदय का होता है अष्ट, उपादय का अनुपादय, उदार का अनुदार, उत्पत्ति का विनाश होता है। नेक्स्ट कुछ और रह गए, इनको देख लेते हैं। ये ऊष्मा का शीतलता होता है। ऊर्ध्व का अधर होता है। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी, ऋजु का वक्र पूछ लिया जाता है। ऋत का अनिऋत होता है। बाकी ऋणात्मक का घनात्मक, ये श्रद्धि का विपन्न, ऋणग्रस्त का ऋणमुक्त, एड़ी का चोटी, एकाधिकार का अनधिकार, एकांगी का स्वर्गीण, एकत्र का विकीर्ण, एकमुष्ट का एक ये सुष्ट, एक का बहुश्रुत होता है। एकनिष्ठ सर्वनिष्ठ, ऐषणा अनेषणा, ऐक्य अनैक्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, एक का परलौकिक होता है। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ओजस्वी का निस्तेज, ओझा का क्या होता है गंभीर होता है। ओतप्रोत का विहीन होता है। ओरस का दत्तक होता है। औचित्य का अनौचित्य होता है। औपचारिक का अनौपचारिक, औदार्य का अनुदार्य, कर्कश का कोमल होता है। कच का अकच, कदाचित का निश्चित, काला का सफ़ेद, क्रोध का क्षमा होता है। कीर्ति का अपकीर्ति होता है। कृतक का कृतधन, ये पूछ लिया जाता है। करुण का निष्ठुर होता है। कृष्णा का शुक्ल होता है। कुलदीप का कुलांगर होता है। वहीं पे कल्पनातीत का क्या होता है, कल्पनीय होता है। कलयुग का सतयुग, कर्मठ का अकर्मठ, कर्मठी का आलसी, कृत्रिम का ये प्राकृतिक भी होता है, स्वाभाविक भी होता है। कालातीत का अनातीत होता है। खंडन का मंडन होता है। करा का खोटा होता है। खिलना का मुरझाना, खगोल का भूगोल होता है, इंपॉर्टेंट है। खेचर का भूचर है, ये खास का आम होता है। गुरु का इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। शिष्य भी होता है, लघु भी होता है। गृहस्थ का सन्यासी होता है। गत का अगत होता है। गद का पद होता है। गणतंत्र का पूछ लिया जाता है, राजतंत्र होता है। ग्राम्य का नगर होता है। गरीब का अमीर, गुरुत्व का लघुत्व पूछ लिया जाता है। गुण का प्रकट, गति का अवरोध, गृहस्थ का व्यक्त पूछ लिया जाता है। गृहस्थ का मुक्त होता है। गृहतीत का विकीर्ण होता है। गुप्त का प्रकट होता है। गौरव का लाघव होता है। घोष का निर्घोष या अघोष होता है। घटाने का बढ़ाना होता है। घटक का समुदाय होता है। घात का प्रतिघात होता है। घरेलू का बाहरी या बननी होता है। चतुर का ये मोट होता है। चोर का साधु होता है। चर्चित का अपचर्चित होता है। ये चाचल्य का स्थैर्य होता है। ये कुछ हमने विलोम शब्द थे जो यूपीपीसीएस में जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम में जो भी पूछे गए थे उनके सारे के विलोम शब्द थे। इसके एग्ज़ाम की खास बात यह रहती है, जो भी यूपीपीएससी एग्ज़ाम कराता है तो ये अपने विलोम शब्दों को या अपने ही इन शब्दों को जो रिपीटेड करता है बार बार, तो मुझे लगता है कहीं और से पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम बचता है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसी को करना है तो इनफ है, मोर देन इनफ है। 10 में से आपके 8 या 9 ईजिली यहाँ से हो जाते हैं आपके विलोम शब्दों में से ही। तो आपने देखा तो बार बार वही चीज़ें घूम के आ रही हैं। बाकी कुछ आप एलिमिनेट कर करके इनको सोल्व कर सकते हैं। इसकी हम जो 5-6 क्लासेस में 6 टॉपिक हैं, इसके 6 क्लासेस में हम कोशिश करेंगे इसी तरीके से और क्लासेस में कंप्लीट करा दिया जाए। हिंदी अगर आपका कंप्लीट हो गया, हिंदी में से आपके सपोज करो 55 प्लस नंबर आ गए यहाँ से, बाकी
बाकी आप जीएस में अच्छा कर जाते तो आपका इजीली प्री क्वालिफाई होता है। यही टॉपिक इनमें से अगर पर्रेबाजी छोड़ दिया है तो 5 टॉपिक इनमें से रहेंगे, वो 30 क्वेश्चन आने हैं। 30 क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 60 मार्क्स के आएंगे। अगर आप यहाँ से बहुत अच्छे से क्लास को कर लेते हो तो आप ना सिर्फ यहाँ से प्री में अच्छा करोगे, मेंस में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जिससे क्या, देखिए हिंदी वालों को यहाँ सिलेक्शन होने का अच्छा चांसेस इसलिए रहता है क्योंकि हिंदी का वेटेज अच्छा खासा रहता है इसमें। तो आप ना सिर्फ ये क्लास को यूपी की दृष्टि से, यूपी में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, राजस्थान का मेंस का एग्जाम हो गया, यूपी का मेंस का हो गया, यूपीएससी का मेंस का एग्जाम हो गया, उन सभी एग्जामों में ये टॉपिक रहते हैं, वहाँ पे सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में, और बाकी हम पूरी आर की तैयारी कराएंगे फ्री कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेना है, कोई ज्वाइन नहीं करना, टेस्ट सीरीज भी हम कराएंगे, जितना भी हमसे हो सकेगा सारा कुछ कराएंगे हम। 4 फरवरी एग्जाम की डेट आ चुकी है, मतलब ये अभी अनऑफिशियली आई है, ऑफिशियली भी जल्दी आ जाएगी, फॉर्म आने वाले 1-2 दिन में, और उसके बाद में फिर कंटिन्यू लग जाइएगा आप हमारे साथ। 100% गारंटी दे रहे हैं हम सिलेक्शन के आपके, हमारे साथ मेहनत कीजिए, 100% आपका क्वालिफाई कराएंगे। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बाय बाय।